नमस्कार, मैं शशि बंसल न्यूज चैनल IPN 24 से। आज हम केवल बात करेंगे नक्सली हमले और कोरोना से जुड़े अपडेट्स की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नक्सली हमले की। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा के साथ लगते जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के बाद लापता हुए 18 जवानों में से 17 के पार्थिव शरीर रविवार को मिले, जिससे इस मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। इस घटना में 30 जवान घायल हुए हैं। बीजापुर में हुए जबरदस्त नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहां पर नक्सली हमले वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का हमला बेहद भयानक था। बीते एक दशक में यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। बताते हैं कि इसका मास्टरमाइंड का नाम मांडवी हिडमा है। पुलिस ने इस पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दोनों शहीद जवानों के घर वालों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिलों की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर करने की भी घोषणा की है। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में देश के लिए शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम बात करते हैं कोरोना से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं की। देश में कोरोना की स्थिति गंभीर हो गई है। रविवार को सामने आए कोरोना संक्रमण के आंकड़े ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख को पार कर गए हैं। रविवार को देश भर में कोरोना के 1.01 लाख केस मिले। इससे पहले कोरोना महामारी जब अपने पीक पर थी, उस समय 16 सितंबर को देश भर में एक दिन में 97,884 केस मिले थे। इसके साथ ही एक दिन के संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। कोरोना संक्रमण के इस नए मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहे हैं। रविवार को इस राज्य से ही केवल 57,000 पॉजिटिव केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए उद्धव सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जबकि वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सितंबर महीने के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी थी, लेकिन एक बार फिर नए केस तेजी से बढ़े हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे कोरोना की दूसरी लहर बता रहे हैं। संक्रमण के तेजी से फैलने को लेकर कई वजहें बताई जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो लापरवाही को माना जा रहा है। देश में कोरोना का वैक्सीन आ जाने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। मास्क पहनने और 2 गज की दूरी जैसी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा संक्रमण बढ़ाने में कोरोना के नए वेरिएंट्स को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। देश में यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में पाए गए कोरोना के प्रकार मिले हैं। हाल में कई राज्यों में कोरोना का डबल म्यूटेंट पाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के इन नए प्रकारों के चलते भी संक्रमण के नए मामले बढ़ गए हैं। देश में कोविड-19 की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की। बैठक के दौरान पीएम ने इस महामारी पर रोक लगाने के लिए उपाय सुझाते हुए कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा टीकाकरण की पंचकोणीय रणनीति का अगर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वयन किया जाए तो इससे महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद मिलेगी। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं कर्मियों की टीम महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजने का भी निर्देश दिया। इन राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मामले में राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 3,000 पर आ गया है। रविवार को देश में कोरोना से 490 मौतें भी हुई। इनमें महाराष्ट्र में अकेले 235 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के सागर जिले में 118 वर्षीय वृद्ध महिला ने कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली। महिला ने टीका लगाने के बाद लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सागर जिले के खिमलासा क्षेत्र में एक टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेने के बाद तुलसीबाई ने शनिवार को बुंदेली भाषा में कहा, टीका लगवाने से कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे मैंने लगवाया वैसे आप भी लगवाइए, तभी संक्रमण जाएगा। तुलसीबाई संभवतः कोरोना रोधी टीका लगवाने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला है।
बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है और छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र से सटे जिले में संक्रमण बढ़ते हुए देखकर अब मालवाहक, आवश्यक सेवा और आपातकालीन आवाजाही की भी अनुमति लेनी होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राज्य में सभी लोगों को मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तिथि में बड़ा बदलाव आ सकता है। दरअसल आयोग ने कुछ समय पहले ही एकेडमिक कैलेंडर 2021 के जरिए मुख्य परीक्षा 2019, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 समेत कई परीक्षाओं की तिथि का ऐलान किया था। लेकिन राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह परीक्षा 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी, लेकिन संशोधन के बाद अब यह परीक्षा 20 जून को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आज हम आपको उन परीक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी स्थगित होने की संभावनाएं प्रबल है। इंदौर में 6 पदों के लिए 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। इसी तिथि के दौरान नीट पीजी परीक्षा होने और इंदौर में हालत बिगड़ने की वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले 97 अभ्यर्थियों द्वारा यह मांग उठाई जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पीएससी प्रबंधन का कहना है कि अभी तक आयोग द्वारा वन सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 13 जून को आयोजित होने वाली स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2020 को अब जुलाई में होगी। परीक्षा के परिणाम आने की संभावना भी जुलाई में बताई जा रही है। वहीं एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार डेंटिस्ट भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन जून में किया जाता है। हालांकि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तिथि जून में होने की वजह से डेंटिस्ट भर्ती परीक्षा 2019 की तारीख आगे बढ़ सकती है। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर जून में प्रस्तावित असिस्टेंट मैनेजर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की परीक्षा और सहायक संचालक उद्यानिकी के अप्रैल में होने वाले डायरेक्ट इंटरव्यू भी स्थगित किए जा सकते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय रेलवे आज से अधिक अनारक्षित ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रहा है। रेल यात्रियों को और अधिक विकल्प मुहैया कराने के उद्देश्य से रेलवे आज यानी 5 अप्रैल 2021 से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इनमें सफर के दौरान रेल यात्रियों को कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना होगा। रेलवे ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए बताया, भारतीय रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। यह ट्रेनें यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार उत्तर रेलवे जोन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विभिन्न जोड़े अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। पिछले साल की तमाम बड़ी घटनाओं को पीछे छोड़कर कोरोना संक्रमण सदी की सबसे बड़ी घटना के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया। इसके प्रकोप से दुनिया भर में हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग इसके संक्रमण के शिकार हुए। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर करोड़ों देशवासियों ने दिए, मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना वायरस के संकट से निपटने में राष्ट्र के सामूहिक संकल्प एवं एकजुटता का बड़े रोशन अंदाज में प्रदर्शन किया था। तो ये थे आज के खास समाचार। अब अनुमति लेती हूँ आपसे जाने की, और जाते जाते मैं क्या कहने वाली हूँ आप तो जानते ही हैं, और ये कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमको देते रहिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हमारे नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उसकी त्वरित जानकारी आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, ये कहते हुए कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है आपको अपना ध्यान रखना है, नहीं तो जो गुलजार ने आपके लिए एक शेर कहा है कि सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। तो यदि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और यदि बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना की कहर है ये हमारे लिए एक कातिल का ही काम करेगी। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।